हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर दरभंगा ने हासिल किया एक और मील का पत्थर। अब लेजर थेरेपी से एक साथ महिलाओं के कई रोगों का इलाज रोज द मेडिसिटी दिघी पश्चिम दरभंगा में संभव। अब लेजर थेरेपी के जरिए महिलाओं को कई तरह के रोगों का इलाज दरभंगा के दिग्घी स्थित रोज द मेडिसिटी में संभव हो सकेगा। महिलाओं के रोगों के निदान के लिए संस्थान ने जर्मनी से लेजर थेरेपी की खास मशीन मंगाई है। इस मशीन के दरभंगा में आ जाने के बाद कई गंभीर रोगों से परेशान रहने के कारण कम उम्र में ही मानसिक परेशानियों से जूझने वाले लोगों को अत्यधिक खर्च के दबाव और रोगों से मुक्ति मिलेगी। इसी के साथ उनके चेहरों की चमक और शरीर की बनावट भी कायम रहेगी। उपरोक्त जानकारी रोज द मेडिसिटी के चेयरमैन डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी ने पत्रकारों को दी। डॉक्टर गुंजन ने बताया कि बार बार छींक आना, खांसते छींकते हुए पेशाब लीक हो जाना, लिकोरिया, रजोनिवृत्ति के बाद मांसपेशियों का ढीला पड़ना, बार बार गुप्तांगों में संक्रमण होना, सूखापन, उम्र से ज्यादा का शरीर दिखना, इसके कारण मन ठीक नहीं रहना, चिड़चिड़ापन, नींद न आना और थकान की शिकायत के अतिरिक्त उम्र के साथ गुप्तांगों का ढीला पड़ना, बच्चेदानी में गांठ व गुदा द्वार से खून आना, पाइल्स की शिकायत का इलाज लेजर थेरेपी से संभव है। इस मशीन का सफल परीक्षण किया गया है। इससे जिले के अलावा दूसरे जिले के भी कई मरीज स्वस्थ हुए हैं। रोज द मेडिसिटी मिथिला के अलावा अन्य जिलों के मरीजों के लिए इस सुविधा का शुभारंभ कर चुकी है ताकि लोगों को कम खर्च में बेहतर इलाज की सुविधा मिल सके। रुक जाओ। ये जो समय हम लोगों ने रखा है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उसका बेसिक पर्पस हम लोगों का यही है कि हम लोगों ने उत्तर बिहार में की ये पहली संस्था रोज द मेडिसिटी है, जहाँ पे डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी के द्वारा कुछ स्पेसिफिक मशीन्स जो भी हमारे जर्मनी के द्वारा तैयार किया हुआ हेगस कंपनी की यह एक लेजर थेरेपी मशीन है, जिस मशीन के द्वारा हम लोग बहुत सारे बीमारियों का इलाज बिना चीर फाड़ के, बिना किसी ब्लड लॉस के और बिना बेहोशी के हम लोग चंद मिनटों में करके मरीज को घर भेज सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जहां तक की बात है कि सभी आदमी को पता है कि पाइल्स का जो ब्लीडिंग पैखाना के रास्ते से का होना है, प्लस मवाद का आना जिसको हम लोग साइनस बोलते हैं, फिशुला बोलते हैं, उन चीजों का ऑपरेशन, साथ ही साथ ऐसी बहुत सारी महिलाएं होती है जो बार बार बच्चा पैदा करने के बाद उन लोगों के यौवन की प्रक्रिया में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न होती है, जैसे बच्चेदानी के रास्ते का ढीलापन हो जाना, ज्यादा ढीला होने के कारण, ज्यादा बच्चा होने के कारण स्ट्रेस इनकंटिनेंस होना कि थोड़ा भी आदमी खांसी किया या ज्यादा जोर से बोला या किसी प्रकार का एब्डोमेन खांसी करने के पश्चात थोड़ा सा भी एब्डोमेन पे प्रेशर पड़ा, तो वैसे कंडीशन में पेशाब के रास्ते से पेशाब को ड्रिप कर जाता है और कपड़ा गीला हो जाता है, जिसको हम लोग स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस के नाम से जानते हैं। वो बीमारी, पैखाना के रास्ते की बीमारी, साथ ही साथ बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जो बार बार सेक्सुअल रिलेशंस डेवलप करने के पश्चात उन लोगों के बीच कुछ ऐसी बीमारियां आती है, जैसे ग्रामीण प्रदेश में महिलाएं, हमारी माता बहन का कंप्लेन होता है कि बैदानी के रास्ते से स्राव आ रहा है, उजला धात के जैसा गिर रहा है, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में लिकोरिया बोलते हैं, उसका हो जाना, बैदानी के रास्ते का ढीला हो जाना, जिसके कारण लैंगिक संबंध बनाने में मर्द और औरत के बीच में जो एक ऑर्गेज्म की प्राप्ति होती है उसकी पूर्ण प्राप्ति नहीं हो पाती है, और हमेशा मर्द या औरत दोनों ही आदमी सेक्सुअली जो आदमी का एक ऑर्गेज्म मिलता है उस ऑर्गेज्म से वंचित रह जाता है। तो वैसे कंडीशंस में जो पहले ऑपरेशन हुआ करता था, एक PFR का ऑपरेशन, जो पेल्विक फ्लोर रिपेयर, जो बच्चा होने के कारण फट जाता था, उन लोगों को किया जाता था। साथ ही साथ बाहर से तो रास्ते के संकलन बना दी जाती थी, लेकिन अंदर में जो उसके म्यूकोसा का लेयर था वो ऐसा ही ढीला रह जाता था। तो लैंगिक संबंध होने के बावजूद भी संतुष्टि नहीं मिल पाती है, जिसके कारण बहुत तरह की आदमियों का यह हो जाता है कि किसी दूसरे आदमियों के साथ लिविंग रिलेशंस में लोग रहते हैं और उनकी मानसिक त्रुटि उनकी डेवलप करती है। साथ ही दूसरे आदमी के साथ लैंगिक संबंध बनाने के कारण अनेकों प्रकार की वायरल डिजीज जैसे कि HIV, एड्स, हेपेटाइटिस C, इन सारी बीमारियों का जो फैलाव है वो बहुत तेजी से होने लगा। इन सब चीजों को दूर करने के लिए जो यौवन के अंदर जो नई रूप और आकार जो
यंग अवस्था में, यानी कि जिस समय आदमी जवान होते हैं, उस अवस्था में, जवानी की अवस्था की जिस प्रकार की उनकी शरीर की बनावट होती है, उस बनावट को इस लेजर मशीन्स के द्वारा हम लोग पुनः गेन कर सकते हैं। और उसी के लिए भाषा में बोलते हैं कि स्त्री का सौंदर्यीकरण। तो स्त्री का सौंदर्यीकरण का पहले आशय यह हुआ करता था कि आदमी लिपस्टिक लगा लिया, फेयर एंड लवली लगा लिया, बाल रंगवा लिया, बाल का हेयरिंग करवा लिया, आईब्रो बनवा लिया, तो वो उसकी एक्सटर्नल बाह्य रूप में परिवर्तन ला सकता था। बट अंतर अंगों में किसी प्रकार का परिवर्तन लाना मुश्किल था, जिसके कारण बहुत सारे आदमियों की जीवन की जो शैली हमारे यहाँ चल रही है, उसमें उन लोगों की शारीरिक संबंध बनाने के पश्चात लैंगिक जो सुख मिलती है उसमें कमी आती थी। उन चीजों को पूरा करने के लिए इस लेजर मशीन्स के द्वारा हम लोग उसमें कॉस्मेटिक सर्जरी विजाइना के अंदर हम लोग फीमेल्स में कर पा रहे हैं। और उसी के लिए इस स्पेसिफिक इस मशीन्स का जो हमारे हैगस कंपनी के द्वारा जर्मनी में इस मशीन की ये की गई, बनाई गई, और वहां से डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में अभी सप्लाई की जा रही है इस मशीन की। उसी क्रम में बिहार का यह दूसरा मशीन, एक मशीन पटना में, मुझे बोलना नहीं चाहिए नाम, लेकिन वो काफी फेमस डॉक्टर है, डॉक्टर शांति राय, उनके यहाँ सुधांशु राय सर इसका सर्जरी कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि उनके यहाँ हेमेनोप्लास्टी के लिए उसका कोई सुख, सेक्स से रिलेटेड कोई सुख उसको नहीं अनुभूति हो, यानी कि लैंगिक संबंध नहीं बना हो, तो वो हाइमेन का जो झिल्ली होता है उसकी ब्रेकअप अगर किसी भी कारण से, यानी कि ट्रॉमा, लोग लिविंग रिलेशन में रहा और दूसरी जगह शादी हो रही है, वहां शादी नहीं हो पाया, तो इन सभी के कारण बहुत आदमियों की जिंदगी में बिखराव और टूट भी आता है। हमने अभी भी न्यूज अभी दैनिक भास्कर में देखा था आज से 10 दिन पहले कि एक दूल्हे की पिटाई पश्चिम चंपारण में हो गई, बंधक बना दिया गया, क्योंकि वो बोला कि हम लड़की की वर्जिनिटी का टेस्ट करवाएंगे, उसके बाद हम लड़की को ले जाएंगे इसका हाइमेन है या नहीं है। तो इन सारे हेल्थ का को डिफाइन किया जाता है कि ये मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्दी होना चाहिए। दैट मीन्स ये वेजाइनल सर्जरी जो औरतों के लिए बोन साबित होगा, ये उन्हें मेंटल और फिजिकल दोनों सेटिस्फैक्शन देगा। अभी हम लोग जो लेजर लाए हैं, ये 2 सेगमेंट में इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, एक वेजाइनल सर्जरी, दूसरा प्रोक्टोलॉजी। वेजाइनल सर्जरी में हम लोग कुछ ऐसे सर्जरीज हैं जो बिना एनेस्थीसिया के भी हो जा रहे हैं, जैसे सर ने बताया हाइमेनोप्लास्टी, लेबियोप्लास्टी, वेजाइनल टाइटनिंग, माइनर ऑर्गन प्रोलैप्स, मतलब जब बच्चा होने के बाद थोड़ा शरीर ढीला हो जाता है, लगता है कुछ बाहर आ रहा है, कुछ बाहर आ रहा है वेजाइना के रास्ते से। इस सब के लिए पहले कोई खास सर्जरी नहीं आती थी, या जो आती थी भी हम लोग बाहर से PFR करते थे या फिर फिक्स करते थे यूट्रस को अंदर के वालों में, जो काफ़ी पेनफुल कंडीशन होता था, जिसके लिए काफ़ी लंबे प्रोसीड्योर से गुजरना पड़ता था महिलाओं को। अब वो सारे प्रॉब्लम से वो बिना एनेस्थीसिया और बिना किसी चीर फाड़ के इन समस्याओं से निजात पा सकेंगी, जो सिर्फ मुश्किल से 2 या 3 स्टेप की एक तरह से मान लें कि वो सेक होगी, जो आर्गन लेजर के द्वारा हम लोग उनको प्रोवाइड करेंगे, जो 2 या 3 स्टेप में देने से उनकी सारी समस्याएं लगभग ठीक हो जाएंगी और उन्हें एक मानसिक संतुष्टि भी मिलेगी कि अब मुझे कोई बीमारी नहीं है। वेजाइनल सर्जरी के रूप में और हम लोग स्ट्रेस इनकंटिनेंस, जैसा सर ने बताया कि महिलाओं में ये आम रूप से बीमारी देखी जाती है कि डिलीवरी के बाद उनके जननांगों में कमजोरी होने से खांसने, छींकने, हंसने के दौरान पेशाब लीक हो जाते हैं, जो उनके लिए सोशल स्टिग्मा बन जाता है, जो उनके आसपास बैठे लोगों को स्मेल आ गई या उन्हें महसूस हुआ तो लगता है कि इसे क्या हो गया। इस कंडीशन से बिना किसी सर्जरी के सिर्फ लेजर के द्वारा हम लोग उनको कंप्लीट रिलीफ दिला पा रहे हैं और इससे महिलाओं में बहुत आत्मसंतुष्टि डेवलप कर पा रहा है और उन्हें इन समस्याओं से पूरी तरह निजात मिल जा रहा है। दूसरा क्षेत्र जो प्रोक्टोलॉजी का है, जिनमें पहले पाइल्स के लिए, फिशर के लिए, फिस्टुला के लिए, इवन और भी पैखाने रास्ते के जो भी समस्याएं हैं, प्रोलैप्स माइनर, ये सब समस्या अब सिर्फ लेजर से करेक्ट हो जा रहा है, जिसके लिए पहले महीनों ड्रेसिंग से गुजरना पड़ता था, पेनफुल कंडीशन होता था, पेन की दवाइयाँ लेनी पड़ती थी। अब वो सब बिना किसी चीर फाड़ के छोटी एनेस्थीसिया के द्वारा हम लोग उसको कर पा रहे हैं और मरीजों को एक आत्मसंतुष्टि दे पा रहे हैं। वो जल्दी काम पे वापस आ जा रहे हैं, जिससे उनका इकोनॉमिकल हरासमेंट भी कम हो पा रहा है। वो अपने आप को जल्दी रिकवर कर पा रहे हैं, जिसके कारण सामाजिक उनकी जो दिनचर्या है अर्ली एडेप्ट कर पा रहे हैं वो।
कुछ ऐसे रेयर बीमारी है पिलोनिडल साइनस, जिसके लिए पहले बहुत मेजर सर्जरी से गुजरना पड़ रहा था, उसे भी अब हम लोग 2 से 3 स्टेप की लेजर से कंप्लीट रिलीफ विदाउट एनी चीज फाड़ दे रहे हैं। और ये आप सबों का सहयोग रहेगा और हम लोग इसमें आगे बढ़ते रहेंगे और नई नई चीजें हमेशा दरभंगा को प्रोवाइड करते रहेंगे। मैम उसका कॉस्टिंग कुछ बताएंगे सर? कॉस्टिंग चूंकि दिल्ली में ओवरऑल 70,000 लोग ले रहे हैं, बस हम लोग अभी 25 to 30,000 के बीच में ही यहाँ काम कर पा रहे हैं कि यहाँ Designer tightening is all about sometimes there are many reason बहुत सारे ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं हस्बैंड वाइफ कपल टाइप कि हमारा रिलेशन अच्छे से नहीं बन पा रहा है एंड हम लोग वेजाइना में एस्ट्रोजन की लेवल कम होने की वजह से उनके डिस्चार्ज और सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्हांस नहीं हो पाते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है। एंड सेकेंडरी की एस्ट्रोजन लेवल कम होने की वजह से फीमेल में अट्रैक्शन मेल के प्रति उतना नहीं होता है, तो जिसकी वजह से ये बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे फ्यूचर कमिंग ईयर्स में।